अनकंडीशनल डिवाइन लव जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज हम बात करेंगे ट्विन जर्नी में लगने वाले सोल शॉक के बारे में कि ये सोल शॉक होता कैसे है। तो ये सोल शॉक जब लगता है ना, तो डीएम एनर्जी के इग्नोर करने से लगता है। वरना अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई वापस नहीं आ रहा है, या ब्लॉक करने से कि आप मैसेज कर रहे हैं वहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद मतलब ये जर्नी ट्विन से ही, मतलब डीएम एनर्जी से ही शुरू होती है, तो वहाँ से आपको सोल शॉक लगता है। अब बात करते हैं कि जब वो सोल शॉक लगता है तो उस दौरान होता क्या। उस टाइम बहुत रोना आता है, डीएम एनर्जी की क्रेविंग बहुत होती है, देखने का, बात करने का, बहुत सारा इतना मन होता है और इतना ज़्यादा रोना आता है ना कि पूछ नहीं सकते आप। उस दर्द सहन ही नहीं होता। उसके बाद फिर भूख लगना भी बंद हो जाती है। देन अगर आप खाना खा भी रहे हैं तो खाते खाते डीएम की याद आ जाएगी, एकदम से रोना आ जाएगा। यानी एकदम ख्यालों में उनका आना जाना बना ही रहता है। देन याद इतनी, मतलब डेली, मतलब एक सेकंड नहीं होगा इतनी याद आती है। देन अगर आप कोई टीवी देखते थे पहले या अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते थे, तो वो तक देखने का आपका मन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि आप मुसलसल खोए रहते हैं पूरी तरीके से। आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, बिल्कुल बिल्कुल खोए रहते हैं। फिर क्या होता है कि डीएम एनर्जी का धीरे धीरे आपको फिर नाम नज़र आता है। और नाम नज़र आएगा या नाम का पहला अक्षर नज़र आएगा, एकदम से आपको वहाँ ट्रिगर करेगा, मतलब एकदम से डीएम एनर्जी के पास ले जाएगा। देन जब फिर सरनेम ट्रिगर करेगा, उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 आपको नंबर्स दिखने लगते हैं। देखिए, मेरा ये बताने का मोटिव सिर्फ यही है कि एक्चुअली में जो होता है मैं वो बता रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब बताया और कोई ये सब सुन लिया और उसने फील कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। ये सारी चीज़ें होती हैं पर हमें इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता, ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि एकदम से नंबर नज़र आने लगते हैं, यूनिवर्सल नंबर होते हैं ना, 11, 22, 11, 33। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, मतलब इस जर्नी में अगर आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको फैदर नज़र आएंगे। जी, फैदर नज़र आने लगते हैं। फिर आपको आपको ना, मतलब कहीं मन नहीं लगता आपका, आपको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। अगर आप भीड़ में भी हैं, फैमिली के साथ भी है, फिर भी आप अपने आप में ही एकदम से खोए रहते हैं। चारों तरफ डीएम एनर्जी फील होती है आपको, हर जगह, कहीं भी चीज, कहीं भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको उस टाइम एकदम ट्विन चीज़ें नज़र आएंगी। ट्विन मतलब दो दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक ही चीज़ पर दो दो। जैसे बटरफ्लाई दो दिखे एक साथ, या बर्ड दो दिखे एक साथ, या फ्लावर भी अगर उगा है तो ट्विन ही उगे रहेंगे। उस समय आपको ये ट्विन के नज़ारे बहुत नज़र आते हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि आप रातों को उठ भी जाते हैं, एकदम से डीएम की याद आएगी और तुरंत उठ जाएंगे आप। रातों को भी 1, 2, 3 जितने भी बजे आपकी आँख खुल जाए, फिर नींद भी नहीं आती, ऐसा भी हो जाता है। फिर क्या होता है, अगर आप सोए हुए हैं ना, तो आपकी जो बॉडी होती है वो एकदम से जम जाती है, एक पैरालिसिस बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि क्या कोई ड्रीम होता है कि वो एकदम से जम जाएगी आपकी बॉडी, वो सपने में ही आपकी बॉडी जम जाएगी। और रियल में ऐसा होता है कि अगर आप उठे भी ना तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी तो पूरी जमी हुई थी, ऐसा महसूस होगा आपको। उसके बाद अगर अगर आप नींद में हैं, तो मेरे साथ तो ये बहुत होता है। जब मैं इस जर्नी में नहीं थी तब भी मुझे ये महसूस होता था, और बहुतों को भी होता है। जो ट्विन जर्नी में रहते हैं उन्हें तो होता ही होता है। वो सोए रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है एकदम से वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उन्हें सीढ़ी नहीं मिली, वो गिर गए। मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब या फिर कहीं सीढ़ी से उतर रहे हैं, उतरते उतरते हमको एक सीढ़ी नहीं मिली तो हम नीचे गिर गए, तो हम एकदम से जगते हैं और बॉडी एकदम हिल जाती है ना, तो वैसा भी होता है। फिर तेजाबू इफ़ेक्ट होता है, वो भी होता है। जैसे कि मतलब जैसे ये चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये बातें कर रही हूँ, नहीं नहीं ये मैंने पहले भी कहा है, इस टाइप से मुझे महसूस होता है।
जी, ये पहले भी होता था मेरे साथ, अभी भी होता है, लेकिन ये ट्विन जर्नी में ये होता ही है। देन मंडाला इफ़ेक्ट, जी, ये मंडाला इफ़ेक्ट भी होता है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने किसी काम में लगे हुए हैं और अचानक से आप किसी और चीज़ में चले जाते हैं। मतलब आप अपना काम करते करते किसी और रूम में चले गए मान लो। अब उस रूम में जाने के बाद आप ब्लैंक हैं, बिल्कुल ब्लैंक हैं। फिर आपको एकदम से याद आता है, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, या मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर आपको ये याद नहीं आता कि आप कर क्या रहे थे। बहुत देर में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद आपको याद आता है कि मैं कर क्या रहा था और अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया। आपको ऐसा भी फील होता है। ये होता है मंडाला इफ़ेक्ट। फिर होता है कि यानी जहाँ भी मतलब चारों तरफ आपको महसूस होगा डीएम एनर्जी, तो आप पूरी तरह से बिल्कुल खोए हुए रहते हैं, रोना धोना भी चलता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो डीएम एनर्जी है आपको चारों तरफ महसूस होती है, फील होती है, अंदर भी महसूस होता है, बाहर भी महसूस होता है। इवन आप कभी भी बैठे बैठे मुस्कुराने लगते आपको पता ही नहीं चलता। फिर ये सोचना कि वो तो इग्नोर कर दिए, ये हुआ करके फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर डीएम एनर्जी होती है तो क्या होता है, उस टाइम डीएम एनर्जी इतनी ज़्यादा महसूस होती है ना, आपको लगता है वो आपके आसपास है, एकदम महसूस होती है। और आपको एक्चुअली में आपको ये एहसास होता है, एनर्जी के बारे में आपको महसूस होता है, एनर्जी। उस टाइम मेरे केस में भी मुझे इस एनर्जी का महसूस हुआ था, यानी फिजिकल फॉर्म नहीं महसूस हुआ, मुझे एनर्जी महसूस हो रहा था। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, जो ट्विन जर्नी में रहते हैं उन्हें महसूस होने लगता है धीरे धीरे। फिर देन क्या होता है कि डीएम के ख्याल पूरे दिमाग में चलते ही रहते हैं, कहीं कहीं मन लगता ही नहीं है, सच बताऊं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो टैरो कार्ड सामने आता है, टैरो कार्ड पढ़ने वाले पढ़ते तो ऐसे ट्विन जर्नी में जितने लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये टैरो का भविष्यवाणी ये सारी चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं करते। वो खुद अपनी जर्नी तय करना पसंद करते हैं और खुद अपने फ्यूचर बनाना पसंद करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि ये टैरो कार्ड सामने आता है तो अचानक से वो उन्हें भी देखने लगते हैं, उन्हें भी मतलब एनर्जी चेक करने का मन होता है। तो क्या करते हैं, अच्छी एनर्जी आई, अच्छी रीडिंग अच्छी हुई तो खुश, रीडिंग बेकार हुई फिर वही रोना धोना, फिर 24 घंटे बिल्कुल लगे रहना। फिर डीएम आते हैं वो, ऐसा नहीं है क्योंकि वो पागल से होते हैं, ये क्या हो रहा है उनके साथ उनको समझ में नहीं आता, बिल्कुल दिमाग में बनी रहना, दिमाग से निकलना ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। फिर चाहे 1 2 3 साल जितने साल भी हो, 6 साल 8 साल जितने साल भी हो, वो भूल नहीं पाते। इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी रहती है ना कि उस एनर्जी को वो खुद से निकाल ही नहीं सकते। फिर क्या होता है कि वो अपने माइंड से जब ये सब चीज़ नहीं निकाल पाते और इस कनेक्शन को महसूस करना शुरू कर देते हैं, हल्का हल्का उन्हें महसूस होता है कि कोई ना कोई तार है जो उन्हें कनेक्ट कर रही है। फिर क्या होता है, फुल मून और न्यू मून ये जब आता है ना, तब उनकी बैंड बजती है। क्योंकि फुल मून और न्यू मून में डीएम की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब उन्हें इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल वो स्टॉप करती हैं। वो बात भी करना चाहती है पर नहीं कर सकती, अगर वो ब्लॉक है तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वहाँ से रिप्लाई तो आना नहीं। फिर उसके बाद उनकी जो हरकतें हैं सच में बहुत अजीब हो जाती हैं, इतना रोना इतना इतना ज़्यादा एनजाइटी होती है उनको, तड़प होती है, घबराहट होती है, और बिल्कुल बेचैनी, और उनको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। क्योंकि फुल मून न्यू मून में जब अगर आप शुरू शुरू में इस जर्नी में रहेंगे ना तो आपके साथ यही होगा। फिर अगर आपको धीरे धीरे पता चलेगा इस जर्नी के बारे में, तब धीरे धीरे आपको ठीक लगने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फिर मैं इस जर्नी के बारे में बता रही हूँ, तो सोल शॉक में फिर क्या होता है कि रात को जो एकदम से रात दिन डीएम 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 ठीक रोना, और फिर क्या होता है कि जो डीएम एनर्जी है ना उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। उसी टेंशन में क्या होता है कि जो डीएफ एनर्जी का वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आने लगती है, थकान लगने लगता है उन्हें। देन वो पुरानी यादें
उन्हें याद आती हैं तो थोड़ी खुश होती हैं, देन फिर डीएम एनर्जी का इग्नोर करना, ब्लॉक करना, ये मतलब सोचकर फिर रोना धोना, फिर से अचानक से दिमाग में ऐसा मतलब डीएम एनर्जी का आ जाना, और मतलब उन्हें उन पे इतना गुस्सा, इतना कर्ज करने लगती है डीएफ एनर्जी। वैसे करती, यानी करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एकदम गुस्सा होता है कर्ज कर देना, तो वो ना चाहते हुए भी कर देती है। वो डीएम एनर्जी से, डीएफ एनर्जी से नहीं होती है, क्योंकि ट्विन जर्नी में रहती है वो, और वो अनबैलेंस होती है, इसके चलते वो कर्ज करने लगती है। लेकिन जब वो बैलेंस होती है तो ऐसा कुछ नहीं करती, तो इतना गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर मुसलसल डीएम ख्यालों में आएंगे और फिर प्यार और बढ़ता जाएगा। फिर क्या होता है कि डीएम एनर्जी की याद इतनी ज़्यादा आती है कि वो भूल ही नहीं सकती उन्हें, तो वो एकदम बिल्कुल पागल भी हो जाती हैं पूरी तरह से। क्या करूं क्या ना करूं उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो एकदम खोए भी रहती हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके से लगता है सोल शॉक। तो इसी सोल शॉक के दौरान फिर मिलता है ये ट्विन जर्नी वाले वीडियोस। जब गॉड चाहते हैं कि अब इन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है, तो फिर उनके सामने ये वीडियो आता है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लगती हैं। तब भगवान जानते हैं, यानी डिवाइन जानता है कि इन्हें किस टाइम में ये इस जर्नी को सामने लाना है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे होती है और क्या करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। लव यू सो मच।